तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को सारा समझ में आ रहा होगा। थ्योरी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले आप लोग चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगर किसी दिन आपको ग्रुप में लिंक सेंड ना भी हो तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए और आप लोग वीडियो डेली की देख पाए। देखो, हाफ एन आवर का मैं आपको डेली कंटेंट दूंगा थ्योरी टॉपिक के साथ साथ। ये भी आप अच्छे से देखते चलेंगे ना, तो मैंने नोट्स ही उस वे में लिखवा रखे हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम का सारा कंटेंट फिनिश करेगा। लगभग हर ईयर स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं बोर्ड एग्जाम में, और सिर्फ नोटबुक की स्टडी कर कर। कोई बुक स्टडी नहीं करना है, नोटबुक प्रॉपरली उसी वे में लिखा हुआ है। आपको जैसा ऐसा टाइमिंग मिले अदर सब्जेक्ट के साथ साथ आप इस नोटबुक को बनाते चले और अपना टाइम फुल यूटिलाइज कर लें और डे टू डे देखें, ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। और प्लीज कमेंट या लाइक किया करें, ताकि हमें ये भी पता चले कि आपको रियली में कितना समझ में आ रहा है। तो ये जरूर बताएं कि जो भी एफर्ट आपके लिए हो रही है उसका रिजल्ट कितना निकल रहा है रियली में। तो हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में, देखो हम लोग बेटा ना सेकंड चैप्टर को रीड कर रहे थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम लोगों ने जो स्टडी किया था, एक छोटा सा रिव्यू दे देते हैं। डे टू डे मैं आपको ये सारा रिवाइज भी कराता चलूंगा, ताकि ना यहीं पर हमने याद भी हो जाए। अ, अगर हम लोग क्लासरूम में होते तो ऑब्वियसली मैं सारा कंटेंट में यूं ही याद करवा देता। बट ठीक है, मेरी अभी भी ट्राई रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा थ्योरी में खुद ही आप लोगों को पूरा रिमेम्बर करवा दूं, ताकि आप लोगों को घर पर कम ही एफर्ट करनी रहे। हमने कहा था कि हमारा टॉपिक है बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, एंड इफ यू रिमेम्बर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक के टॉपिक को हम लोग ना बेटा यहाँ पर चैप्टर वाइज डिवाइड करें तो तीन पार्ट में हम लोग ना यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं। और इस तीन पार्ट में अगर हम लोग कंटेंट कहें तो थ्री पार्ट में बेटा आप लोगों को सबसे पहले तो रीड करना है गुड्स से रिलेटेड, फिर रीड करना है बेटा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और फिर आप लोगों को ना यहाँ पर फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो के कंसेप्ट को रीड करना है। एक क्वेश्चन जरूर रहेगा इनमें से तीनों में से किसी भी एक पार्ट पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गुड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, और मैंने आपसे कहा था कि चार टाइप के गुड्स को आप लोगों को रीड करना है। फोर टाइप के गुड्स में बेटा हम लोगों ने सबसे पहला तो रीड किया था फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के कॉन्सेप्ट को बेटा हम लोग रीड कर चुके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक फिनिश करेंगे वो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का कॉन्सेप्ट होगा, जिसको हम लोग फिनिश करेंगे, और फिर हम लोग कल से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे लिए फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के कंटेंट पर अगर हम लोग टॉपिक को रिवाइज करें, तो हमने कहा था ना कि फाइनल गुड्स वो होते हैं, दो टॉप पॉइंट बेटा। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज फॉर देयर फाइनल यूजर। फाइनल यूजर दो टाइप के थे बेटा, प्रोड्यूस कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। इसी वजह से बेटा हमारे लिए फाइनल गुड्स भी दो टाइप का होता है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन को क्या बोला था? दीज आर दोज गुड्स which are ready for use by their final user and consumer are their final user। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को क्या बोला था हम लोगों ने? these are those goods which are ready for use by their final user and producer are their final user। फिर हम लोगों ने कहा था कि बेटा फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर कंज्यूमर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर प्रोड्यूसर जो भी एक्सपेंडिचर करता है ना उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस रीजन से बेटा हमारे लिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स को दो चीजों का समेशन बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम लोगों ने बोला था। फिर हमने कहा था कि नेशनल इनकम में सिर्फ आप लोग बेटा ना फाइनल एक्सपेंडिचर को ही इंक्लूड करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। तो फिर हमने इंटरमीडिएट गुड्स कहा था। इंटरमीडिएट गुड्स में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए होती है, which have yet not crossed the boundary line of the production, value is still to be added to these goods and these are not ready for use by their final user। तो इंटरमीडिएट गुड्स सिर्फ प्रोड्यूसर ही खर्च करता है, कंज्यूमर तो जो भी गुड्स काम में लेता है वो बेटा हमारे लिए यहाँ पर फाइनल गुड्स ही होते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर हमारे लिए होता है उससे इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट कॉस्ट को हमने एक पॉइंट और कहा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से लेस कर दो। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? सेल्स
प्लस डेल्टा स्टॉक को वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं, और सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट को ही हम लोगों ने जीडीपी एमपी कहा था, उससे हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल सकते हैं। फिर हमारे लिए डिफरेंस आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जहां भी डिफरेंस हमारे लिए रहे। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में हम लोगों ने 6 डिफरेंस देखे थे। सबसे पहले बेटा ये गुड्स बेटा हमारे लिए प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं किए हैं, फाइनल गुड्स बेटा प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर गए हैं। ये बेटा हमारे लिए फाइनल यूजर के लिए रेडी फॉर यूज नहीं है, ये फाइनल यूजर के लिए रेडी फॉर यूज है। वैल्यू अभी भी इनमें स्टिल होना बाकी, ऐड होना, इसमें कोई वैल्यू ऐड होना स्टिल बाकी नहीं है। इस पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इससे फाइनल एक्सपेंडिचर को कहते हैं जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का समेशन होता है। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, और दीज गुड्स में बी यूज फॉर द एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, और इनको आप लोग एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन यूज नहीं कर सकते। फिर एक 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आपके लिए आ सकता है क्वेश्चन, क्या सेम गुड्स बेटा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है? ऐसी कोई लिस्ट नहीं है कि ये गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं और ये गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। इट डिपेंड ऑन द यूजर ऑफ गुड्स। अगर उनका यूजर बेटा एक फाइनल यूजर है तो वो फाइनल गुड्स हो गया। अगर उसका यूजर बेटा हमारे लिए फाइनल यूजर नहीं है तो वो हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। लाइक मिल्क का अपन ने एग्जांपल लिया था, मिल्क हम हमारे घर पर लेते हैं तो हमारे लिए फाइनल गुड्स हो गया, लेकिन वही मिल्क आइसक्रीम पार्लर वाला या टी बनाकर सेल करने वाला, तो वो मिल्क उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, फाइनल गुड्स नहीं होगा। यहाँ तक हम लोगों ने रीड करा था। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आया होगा। देखो 5 से 6 मिनट में रिवाइज हो जाता है। ऐसे पर डे के कंटेंट में लेता चलूंगा ना तो ग्रिप हो जाएगा आपके, जब तक फिनिश होगा चैप्टर पूरा चैप्टर माइंड में सेट हो जाएगा। आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का कंटेंट। पहले मैं सारा समझा दूं फिर नोट्स के हिसाब से ले लूंगा। बेटा ना कंज्यूमर गुड्स और इसे कंजम्पशन गुड्स भी बोल सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर यूज करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। तो वो गुड्स बेटा जो कि कंज्यूमर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स के लिए यूज करता है, उन गुड्स को बेटा हम लोग यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में 11th में बेटा ना कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ा था, ए पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, उसे हम लोगों ने कंज्यूमर गुड्स बोला था। तो अभी हमारे लिए ना बेटा यहाँ पर ऐसे गुड्स बेटा हमारे लिए जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, उससे हम लोग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। कंज्यूमर गुड्स ना बेटा हमारे लिए 4 टाइप का होता है। 4 टाइप का हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स होता है। सबसे फर्स्ट टाइप बेटा हमारे लिए यहाँ पर जो कंज्यूमर गुड्स बनता है उससे बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, और एक होएगा हमारे लिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स। 4 कैटेगरी में बेटा हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। How many category of consumer goods? There are 4 category of consumer goods. ड्यूरेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंज्यूमर गुड्स कौन सा गुड्स है? जो दोज गुड्स जो कि हमारी कंजम्पशन किया जाता है एज ए कंज्यूमर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और वांट्स, उससे बेटा हम लोग यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। ड्यूरेबल गुड्स ऐसा गुड्स होता है जिसकी लाइफ ज्यादा होता है, हाई लाइफ इसका होता है, और साथ ही में ना इसका वैल्यू भी बेटा हमारे लिए हाई होता है। ज्यादा लाइफ का गुड्स और जिसकी वैल्यू भी बेटा हमारे लिए हाई हो, लाइक कार हो गया, कार की वैल्यू भी हाई है और कई सालों तक बेटा हमारे लिए यहाँ पर काम आएगा, वो गुड्स हमारे लिए ड्यूरेबल गुड्स होता है जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होता है बेटा जिसकी लाइफ स्लाइटली 1 ईयर एंड मोर, 1 साल और 1 से थोड़ा सा ज्यादा बेटा हमारे लिए, वो हमारे लिए सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गया। लाइक क्लोथ हो गया, फर्नीचर लाइक हो गए, छोटे फर्नीचर टाइप, तो वो हमारे लिए सेमी ड्यूरेबल गुड्स होता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को सिंगल यूज गुड्स भी बोलते हैं। आप इसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी बोल सकते हैं, सिंगल यूज गुड्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं।
ये ऐसे गुड्स होते हैं जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही खत्म हो जाते हैं। सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन का मतलब एक बार खाया खत्म। लाइक हमारे लिए एप्पल हो गया, एप्पल कोई बार बार तो यूज नहीं होगा ना बेटा, ड्यूरेबल नहीं है, नॉन ड्यूरेबल है, सिंगल एक्ट में कंज्यूम हो जाएगा। चपाती हो गया, ये सारा जो हम लोग कंज्यूम करते हैं खाते हैं वो सारा सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन गुड्स होता है। इन्हें हम लोग ना नॉन ड्यूरेबल गुड्स यहाँ पर बोलते हैं। और सर्विसेज बेटा वो गुड्स से नॉन मटेरियल गुड्स कहलाते हैं, नॉन मटेरियल गुड्स कहलाते हैं। नॉन मटेरियल गुड्स जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई आवर वांट्स, नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स, उससे हम लोग सर्विसेज बोलते हैं, उससे हम लोग सर्विसेज बोलते हैं। लाइक हमारा डॉक्टर का सर्विस हो गया, लॉयर का सर्विस हो गया, एज ए टीचर हम जो आपको सर्विस दे रहे हैं, ये नॉन मटेरियल है, ये मटेरियल में नहीं है, मगर ये आपकी किसी न किसी वांट्स को फुलफिल कर रही है। आपकी टीचिंग की वांट्स, आपका स्टडी का वांट्स बेटा फुलफिल हो रहा है हमारे पढ़ाने के थ्रू, यहाँ पर इसे हम लोग बेटा यहाँ पर सर्विसेज बोलते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होगा? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होंगे बेटा जो सेटिस्फाई करेंगे कंज्यूमर के वांट्स को। चार कैटेगरी के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स बेटा जो हाई वैल्यू होते हैं, इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स बेटा 1 ईयर और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, कंपेरेटिव वैल्यू कम होती है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स बेटा जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाएंगे, उससे नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। सर्विसेज बेटा नॉन मटेरियल गुड्स विच सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स, उसे हम लोग सर्विसेज यहाँ पर बोलते हैं। ये आप लोगों का बेटा यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स। तो देखो क्या है, कंज्यूमर गुड्स को कंजम्पशन गुड्स कहते हैं, और इन्हीं पर हम लोग जो खर्चा करते हैं बेटा उससे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। कंफ्यूज मत हो ना, कल जो कैटेगरी थी वो अलग था, ये अलग है, लेकिन दोनों एक जगह मिल जरूर सकते हैं ना, वही टॉपिक यहाँ आपका मिलता है। ध्यान देना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग इसको बोलते हैं, जो भी खर्चा हमारे लिए होता है उससे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक चीज और को भी कहा था, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स निकाला ना। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में दो कैटेगरी थी, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उससे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये जो भी आप कैटेगरी देख रहे हो ना बेटा, ये जो भी कैटेगरी देख रहे हो, टेक्निकली इट इज द कैटेगरी ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स। देयर आर 4 टाइप ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर होने वाला खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो इन चारों पर भी होने वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। दीज आर ओनली द टाइप ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ये जो रीड कर रहे हो ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ही टाइप है। तो आइए देखते हैं, चलो नोट्स के थ्रू। तो कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन wants. Consumption goods are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants, which are directly used for the satisfaction of human wants. Then आता है बेटा हमारे लिए, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स which can be used for several year, and are of relatively high value, तो सेमी ड्यूरेबल में क्या लिख दोगे बेटा, which can be used for a period of 1 year or slightly more, and these are not of very high value. नॉन ड्यूरेबल गुड्स को बेटा हम लोग सिंगल यूज कंजम्पशन भी बोलते हैं, सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। तो इसको क्या बोलेंगे, विच आर यूज्ड अप इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, विच आर यूज्ड अप ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, मिल्क, पेट्रोल वगैरह, विच आर यूज्ड अप इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक बार ही काम में ले सकते हो। सर्विसेज बेटा हमारे लिए नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, उससे हम लोग सर्विसेज बोलेंगे। और इन पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा बेटा हमारे लिए उससे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए काम आएगा, इस तरह के जो भी मैंने नोट लिखवा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, इसलिए अपने ने ये सारा चीज लिखा हुआ है। अब एक 1 मार्क्स में पूछ लूं बेटा मैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या बताएगा आप लोगों के लिए कंज्यूमर गुड्स अगर कंट्री में बने हैं। तो बेटा ना, कंज्यूमर गुड्स जितने ज्यादा बनते हैं ना, जितना ज्यादा इनका प्रोडक्शन होता है, ये शो करता है कि कंज्यूमर मोर गुड्स कंज्यूम कर पाएगा, और कंज्यूमर जितना गुड्स कंज्यूम कर पाएगा,
ये ना टेक्निकल तौर पर कंज्यूमर का वेलफेयर कहलाता है। तो 1 मार्क्स में अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स क्या है, तो सिग्निफिकेंस ये है कि हायर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ध्यान रखना 1 मार्क्स के लिए, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। पीपल का मतलब यहाँ कंज्यूमर, कंज्यूमर का ज्यादा वेलफेयर कहलाएगा। इकोनॉमी के नजरिए से कंज्यूमर का वेलफेयर वो होता है जब कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज को कंज्यूम करे ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब यही होता है कि आप कितना ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम कर पा रहे हो। तो अगर हमारी कंट्री में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब आप ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं, और ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं क्योंकि बनेगा, बनाएंगे तभी ना जब मार्केट में डिमांड होगी। डिमांड है इसका मतलब कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम कर पा रहा है, और इस कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम कर पा रहा है तो कंज्यूमर की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से वेलफेयर ऑफ द पीपल हमारे लिए कहलाता है। ये आपका कंज्यूमर गुड्स आई थिंक समझ में आया होगा। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और वो होगा हमारे लिए कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूमर यूज करता है, कैपिटल गुड्स का बेटा प्रोड्यूसर यूज करता है। कौन यूज करेगा बेटा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के यहाँ सारे गुड्स बेटा कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। प्रोड्यूसर के यहाँ जो फाइनल गुड्स है ना, टेक्निकल तौर पर, या इसको मैं कुछ ऐसा समझा दूं कि बेटा प्रोड्यूसर के यहाँ कैपिटल गुड्स वो गुड्स होंगे जो हाई वैल्यू है एंड सेवरल ईयर तक यूज आएंगी। उससे हम लोग बेटा ना यहाँ पर कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स तो कंज्यूमर यूज करता है, प्रोड्यूसर अपने यहाँ पर ऐसे गुड्स जिनकी वैल्यू हाई है और सेवरल ईयर तक यूज आएंगे उससे कैपिटल गुड्स कहेंगे। लेकिन जिनकी वैल्यू कम है और वो ना बेटा प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज आएंगे ना, वो हमारे लिए रॉ मटेरियल होते हैं, उन्हें कैपिटल गुड्स नहीं कहते हैं। और रॉ मटेरियल पर होने वाला खर्चा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और कैपिटल गुड्स बेटा लाइक हमारा प्लांट एंड मशीनरी, जिसे हम लोग हमारा फिक्स असेट्स टेक्निकल तौर पर कहते हैं। फिक्स असेट्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह लाइक हम लोग बोलते हैं। तो ये जो भी हमारी फिक्स असेट्स है ना, इनकी वैल्यू हाई होती है, सेवरल ईयर तक हम लोग इसको यूज करते हैं, सेवरल ईयर तक बेटा हम लोग इसको यूज करते हैं। इसलिए इन गुड्स को ना हम लोग यहाँ पर कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कौन से गुड्स बोलेंगे बेटा? कैपिटल गुड्स हम लोग यहाँ पर टेक्निकली बोलेंगे। और इस पर होने वाले एक्सपेंडिचर को हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। देखो मैं क्लियर करता हूँ ये गुड्स की क्या है टॉपिक। कंटेंट वाइज कुछ भी नहीं है। देखो हम लोग कहते हैं कि गुड्स मेन होते हैं दो तरह के, एक होता है बेटा हमारे लिए फाइनल गुड्स और एक होता है बेटा हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स। हमने कहा फाइनल गुड्स बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक होता है बेटा हमारे लिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने बोला था कि इसे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर को हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर बोलते हैं। अब फाइनल कंज्यूमर गुड्स ही चार टाइप के होते हैं। इफ यू रिमेम्बर अभी पढ़ा अपन ने, कंज्यूमर गुड्स ही चार टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो है ना, यही टेक्निकल हमारे लिए कैपिटल गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स कौन से है बेटा? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं। और ये कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स है बेटा? हमारे लिए फाइनल कंजम्पशन गुड्स हैं। इसलिए इन पर होने वाला खर्चा ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, या इस पर होने वाला खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इसी तरीके से प्रोड्यूसर गुड्स पर होने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर गुड्स ही कैपिटल गुड्स से बेटा आते हैं, इन पर होने वाले खर्चे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इंटरमीडिएट पर तो जो खर्चा होता है ना बेटा, उससे तो हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। बस ये इतना सा लॉजिक है, ये गुड्स का पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाता है। तो जो प्रोड्यूसर यूज करेगा कई सालों तक बेटा, प्लांट एंड मशीनरी उसका एग्जांपल हो गया, उसकी जो फिक्स असेट्स है बेटा हमारे लिए उसे कैपिटल गुड्स कहा जाता है। तो capital goods are fixed assets of the producer. Capital goods are fixed assets of producer. For example, plant and machinery. These goods are used in the process of production for several years
एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, ये सेवरल ईयर तक काम में लिया जाता है और इसकी हाई वैल्यू होती है। जब आप इनको यूज करते हो ना तो उसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं, जिसे हम लोग डेप्रिशिएशन बोलते हैं। जब आप फिक्स एसेट्स को काम में ले रहे हो तो उनकी वैल्यू में कमी आती जाती है, 11th में अकाउंट्स में आपने पढ़ा हुआ है। तो उससे हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं और वही बेटा हमारे लिए यहाँ पर डेप्रिशिएशन बोला जाता है। तो एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स को ही बेटा हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। वापस 1 मार्क्स का ये सब नोट जो है ना, ये 1 मार्क्स के कंटेंट है। अब कैपिटल गुड्स का सिग्निफिकेंट क्या है? इफ यू रिमेंबर, अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा कंज्यूमर गुड्स का सिग्निफिकेंट क्या है। तो हमने कहा ना कि जितना ज्यादा कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन होगा उतना ही वेलफेयर ऑफ द पीपल होगा और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपकी कंट्री में ज्यादा कैपिटल गुड्स बन रहे हैं, ज्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल गुड्स का मतलब आपकी कंट्री में प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से ये होगा कि प्लांट एंड मशीनरी अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बेटा आपकी यहाँ पर जो फैक्ट्रीज है जो बाकी का प्रोडक्शन करेंगी उनके लिए ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी मिल पाएंगी, और ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी मिल पाएंगी तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे कंज्यूमर गुड्स का, और उससे हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। 1 मार्क्स के लिए याद रखना, कैपिटल गुड्स से कंज्यूमर गुड्स से वेलफेयर बढ़ता है, कैपिटल गुड्स से बेटा हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है। तो हाई प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। जितना ज्यादा आप लोगों की कंट्री में प्लांट एंड मशीनरी बनेगी उतनी ही आपकी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी में इंक्रीज होगी और इससे हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। ये आपका कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स खत्म। 3 क्वेश्चन हमने और देखने हैं इस पर, और ये टॉपिक ही गुड्स 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 का मैटर ही खत्म हो जाता है। फिर तो अपन इन्वेस्टमेंट लेंगे। तो अब डिफरेंस आता है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में। क्या डिफरेंस है सर? कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर काम में लेता है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर काम में लेता है। कंज्यूमर गुड्स बेटा हमारी कंट्री के वेलफेयर को दिखाता है, कैपिटल गुड्स बेटा हमारे लिए ग्रोथ को दिखाता है। कंज्यूमर गुड्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर को हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपिटल गुड्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर को हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये डिफरेंस हमारे लिए देखो, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड कंज्यूमर को भी बोलते हैं इकोनॉमी में, ध्यान रखें। और these goods are used by the producer for further production। एक्सपेंडिचर इन पर होने वाले को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इन पर होने वाले को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और इनका ज्यादा प्रोडक्शन होना क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताता है। वही पैराग्राफ मैंने लिखा है जो सिग्निफिकेंस में लिखा है, ताकि आप एक्सेस एज इट इज याद रख ले। और ये लीड करता है बेटा हमारा जीडीपी ग्रोथ को। और कंजम्पशन गुड्स बेटा हमारे लिए डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को, प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स बेटा हमारे लिए डायरेक्ट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स को नहीं करता है। आई थिंक समझ में आया होगा। अब दो क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दें, ऑल कैपिटल, ध्यान देना ना, अच्छा पॉइंट है बेटा। ऑल कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब कौन से गुड्स जो कौन काम में लेगा बेटा? प्रोड्यूसर काम में लेगा। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर ही काम में लेगा। कंज्यूमर तो जो भी काम में लेता है वो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स है ना बेटा। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, but all producer goods are not capital goods। अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। all capital goods are producer goods but all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods। मुझे ये जवाब दो, प्रोड्यूसर क्या क्या काम में ले सकता है? दो एग्जांपल ले लेता हूँ सिर्फ मैं। प्रोड्यूसर दो चीजें काम में ले रहा है कोई प्रोड्यूस करने के लिए। वो अपने यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी काम में ले रहा है, वो अपने यहाँ पर रॉ मटेरियल काम में ले रहा है। ये दोनों प्रोड्यूसर ही काम में ले रहा है, क्योंकि ये दोनों प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली ये प्रोड्यूसर गुड्स है। क्लियरली, क्योंकि प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो प्रोड्यूसर गुड्स है। मेरा आप सबसे माइंड में, आप अपने माइंड में सोचना कि ना बेटा इन दोनों गुड्स में से कौन सा हमारे लिए कैपिटल गुड्स है और कौन सा कैपिटल गुड्स नहीं है। सर प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए कैपिटल गुड्स है। क्यों है सर? प्रोड्यूसर काम में ले रहा है ऑब्वियसली, और ये सेवरल ईयर तक काम में लेगा फर्दर प्रोडक्शन के लिए, इसलिए बेटा ये कैपिटल गुड्स हमारे लिए। लेकिन रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूसर काम में ले रहा है, लेकिन ये तो कैपिटल गुड्स नहीं है ना बेटा, ये तो हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? इंटरमीडिएट गुड्स है। तो हुआ ना, all capital goods are producer goods, all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods, क्योंकि प्रोड्यूसर तो इंटरमीडिएट गुड्स भी काम में लेता है। यही कंटेंट हम लोगों को लिखना है।
देखो डिफाइन करेंगे हम लोग, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। इन गुड्स में क्या इंक्लूड होता है? प्रोड्यूसर गुड्स वो हैं जो प्रोडक्शन में काम आएंगे। तो प्रोडक्शन में दो तरह के गुड्स काम में आते हैं, रॉ मटेरियल भी और फिक्स असेट्स भी। फिक्स असेट्स बेटा प्रोड्यूसर के अनलाइक फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, रॉ मटेरियल आर नॉट ड्यूरेबल। रॉ मटेरियल ड्यूरेबल नहीं है, कोई सेवरल ईयर तक काम में नहीं आ सकते, रिपीटेडली इनको यूज नहीं ले सकते। जबकि फिक्स असेट्स बेटा हमारे लिए रिपीटेडली यूज किया जा सकता है और ये ड्यूरेबल होता है। इसीलिए इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर नॉट प्रोड्यूसर गुड्स। तो बेटा ना एक टॉपिक आता है कि कैपिटल गुड्स का मतलब, सर हम लोगों ने ऐसा बोला है कि ना कैपिटल गुड्स हमारे लिए प्लांट एंड मशीनरी होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑल मशीनरीज आर नॉट कैपिटल गुड्स, व्हाई? एक्सप्लेन करो। मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल गुड्स में बेटा प्लांट एंड मशीनरी आती है, मतलब सारे कैपिटल गुड्स टेक्निकली मशीनरी है, लेकिन अब पॉइंट आता है कि सारी मशीनरी बेटा हमारे लिए कैपिटल गुड्स नहीं है। बट सारी मशीनरी बेटा ना कैपिटल गुड्स नहीं होती। सिर्फ बेटा वो मशीनरी, ज्यादा कंफ्यूज मत होना बेटा इन चीजों को, बस कंसेप्ट को समझने लायक चीजें हैं सिर्फ। वो मशीनरी जो कि हमारे लिए प्रोड्यूसर यूज करे। कौन यूज करे बेटा? प्रोड्यूसर। वो हमारे लिए कैपिटल गुड्स होता है। लेकिन मशीनरी तो कंज्यूमर भी यूज करता है, तो वो कैपिटल गुड्स नहीं है, वो तो कंज्यूमर का कंजम्पशन गुड्स है, जिसमें कि कंज्यूमर का ड्यूरेबल गुड्स है। एक एग्जांपल देता हूँ, सिलाई मशीन होता है। सिलाई मशीन प्रोड्यूसर भी टेलर भी काम में ले रहा है, और सिलाई मशीन हाउस होल्ड पर हमारे घरों में भी काम आती है। अगर कोई सिलाई मशीन बेटा ना प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, टेलर यूज कर रहा है, तो वो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, वो मशीन उसके लिए कैपिटल गुड्स है। लेकिन सेम सिलाई मशीन बेटा प्रोड्यूसर यूज ना कर कर कंज्यूमर यूज कर रहा है, हाउस होल्ड अपने घर पर यूज कर रहा है, तो वो मशीन तो है बट कैपिटल गुड्स नहीं है। वो मशीन तो है लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं है, वो कंज्यूमर का ड्यूरेबल गुड्स हमारे लिए हो जाएगा। तो all machine are not capital goods because capital goods are those durable goods which are used by producer. If such machine is used by consumer, then it is not called capital goods, it is called consumer durable goods. Like ये मशीन का ही आप लोगों के लिए एग्जांपल, ये आपका कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स फिनिश होता है। तो कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स का फटाफट से रिकेप कर लेते हैं। आप इन नोट्स को कंप्लीट अपनी नोटबुक में करेंगे। कल 7 या 8 मिनट में एक बार फटाफट से रिवाइज करा और फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्या समझ में आ रहा है ये जरूर बताएं। कैपिटल गुड्स, तो बेटा सबसे पहला हम लोगों ने कंज्यूमर गुड्स कहा था। तो देखो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which are directly used for the satisfaction of human wants, which are directly used for the satisfaction of human wants। ये चार कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स दोज गुड्स which can be used for several years and are of relatively high value। सेमी ड्यूरेबल गुड्स बेटा हमारे लिए which can be used for a period of 1 year or slightly more, और these are not of value very high value। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक बार ही काम में लेंगे। सर्विसेज बेटा नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और इस पर जो भी खर्चा होगा उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसका सिग्निफिकेंट क्या है? ज्यादा प्रोडक्शन होना कंज्यूमर गुड्स का मतलब हमारा ज्यादा बेटा यहाँ पर वेलफेयर ऑफ द पीपल होना, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। कैपिटल गुड्स कौन से होंगे बेटा? जो कि हमारे लिए कैपिटल गुड्स आर फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर की फिक्स असेट्स, कंज्यूमर की नहीं, कंज्यूमर की जो है वो तो ड्यूरेबल होगी। तो प्रोड्यूसर की फिक्स असेट्स ये बेटा हमारे लिए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में सेवरल ईयर तक यूज आता है, इनका वैल्यू हमारे लिए हाई होता है, और इनको जब यूज करते हैं तो डेप्रिशिएशन चार्ज होता है, जिससे हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यहाँ पर बोलते हैं, डेप्रिशिएशन को ही। इन पर होने वाले एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसका सिग्निफिकेंट क्या है? जितना ज्यादा बेटा हमारी कंट्री में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री का बेटा प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई होता है, और ये हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ को लीड करता है। अब डिफरेंस क्या क्या यूं ही याद रख लो ना, कंज्यूमर गुड्स बेटा कंज्यूमर यूज करेगा, ये प्रोड्यूसर यूज करेगा।
कंज्यूमर गुड्स बेटा होने वाले एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इस पर होने वाले को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दोनों के सिग्निफिकेंस लिख देना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है और जीडीपी ग्रोथ होता है। फिर कंज्यूमर गुड्स बेटा हम लोगों ने कहा था कि ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है डायरेक्टली, लेकिन ये ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता है। ये 4 डिफरेंस। 2 क्वेश्चन, all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods। बेटा प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आते हैं। 2 तरह के हो गए, रॉ मटेरियल भी काम आता है और फिक्स एसेट्स भी काम आते हैं। फिक्स एसेट्स की तरह रॉ मटेरियल बेटा ड्यूरेबल नहीं होता है, उसे आप रिपीटेडली काम में नहीं ले सकते हो। और जबकि फिक्स एसेट्स बेटा हमारे लिए रिपीटेडली सेवरल ईयर तक काम में आता है, ड्यूरेबल गुड्स से एक तरीका प्रोड्यूसर के लिए। इसलिए सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। फिर ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। रीजन ये है क्योंकि बेटा अगर मशीन प्रोड्यूसर काम में ले रहा है तो बेटा वो मशीन हमारे लिए प्रोड्यूसर को यूज कर रहा है तो कैपिटल गुड्स है, लेकिन उसी मशीन को हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड्स ना होकर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। तो यहां तक आप फिनिश करोगे, कल से हम लोग बेटा इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट